यूएसए का E2 ट्रीटी इन्वेस्टर वीज़ा ट्रीटी कंट्रीज के उन नेशनल्स के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे अमेरिका में मूव होना चाहते हैं। E2 वीज़ा की जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है वो ये है कि आपको एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है किसी क्वालिफाइंग बिजनेस में इंजेक्ट करनी होती है, इन्वेस्ट करनी होती है। और ये जो आपका प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट का, ये आपको वीज़ा एप्लीकेशन से पहले करना होता है। जब आप एक रीजनेबल इन्वेस्टमेंट करते हो किसी भी बिजनेस में, उसी इन्वेस्टमेंट की बेस के ऊपर आपकी E2 पिटीशन जो है या E2 वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस होती है। अब बात जब बिजनेस इन्वेस्टमेंट की आती है, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज कर सकते हो, या आप किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस के पार्शियल शेयर्स यानी मेजॉरिटी शेयर्स 50 या 51% शेयर जो है वो परचेज कर सकते हो, या आप कोई फ्रेंचाइज जो है वो परचेज कर सकते हो। सो इन ईदर वेज आप किसी भी कैटेगरी में जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहो, आपको वीजा एप्लीकेशन से पहले इन्वेस्टमेंट करनी होती है ताकि आप उसी की बेस के ऊपर आप अपना जो प्रोसीजर है उसको कंटिन्यू कर सकें। अब ये जो एक मेजर कंपैरिजन है स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस वर्सेस बाइंग अ बिजनेस, यानी आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है वो परचेज करना चाहिए, ये एक बड़ा मेजर कंसर्न रहता है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का। तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि प्राइमरी डिफरेंसेस जो है वो बिटवीन स्टार्टिंग अ बिजनेस या बाइंग अ बिजनेस में जो है वो क्या आ सकते हैं, और बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रायोरिटीज आपको किस कैटेगरी को जो है वो चूज करना चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राहिल शेख। आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट बेस्ड इन वर्जीनिया यूएसए। मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस के ऊपर यूएसए के ई वीज़ा जो है उनको परसू करना चाहते हैं। तो बात जब बाइंग अ बिजनेस की होती है इन कंपैरिजन विद द स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस, सो ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन्वॉल्वड। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि स्टार्टअप बिजनेस में बहुत सारे चैलेंजेस जो आपको आते हैं। तो आज इस वीडियो में जो मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा वो ये है कि अगर आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस बाय करने जा रहे होते हो तो उसमें आपको क्या चैलेंजेस या क्या डिफिकल्टीज जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, जो टॉप प्रायोरिटी, टॉप मोस्ट पेनफुल इशू है बाइंग अ बिजनेस का, वो है बिजनेस अवेलेबिलिटी। जिसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर स्टेट में, पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल में एक बजट, एक आपका फिक्स्ड बजट के अंदर आप कोई बिजनेस ढूंढने जा रहे हो, तो उस बिजनेस का उन तमाम पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली मार्केट में अवेलेबल होना, दैट बिकम्स अ वेरी बिग चैलेंज। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लेट्स से $80,000 या $100,000 के बजट में शिकागो में एक ग्रोसरी चाहिए, एक पर्टिकुलर सिटी या काउंटी या टाउन में जहां पे आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं या कोई प्रेफरेंसेस हैं, तो इट बिकम्स अ वेरी लिमिटेड अवेलेबिलिटी, बिकॉज वहां पे जो मार्केट में इन्वेंटोरी है वो इतनी लिमिटेड है कि वहां पे 2 4 5 10 ग्रोसरीज जो है वो डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द एरिया अवेलेबल होंगी। तो अगर हमें उस एरिया में उस लिमिटेशंस में जाना है तो ऑफकोर्स हमारे पास ऑप्शन जो है वो लिमिटेड हो जाते हैं। एंड देन couple of times we have to keep waiting and keep searching, हमें अपने रिसोर्सेज यूटिलाइज करने हैं, एंड वी हैव टू कीप सर्चिंग इवन ऑनलाइन, ताकि हम एक बड़े लंबे टाइम तक जो है वो उस पर्टिकुलर बिजनेस और उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करता हुआ जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो उसको फाइंड कर सके। सो अवेलेबिलिटी ऑफ द बिजनेस जो है वो ऑफकोर्स लिमिटेड हो जाता है एज कंपेयर टू स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, बिकॉज अगर आपको किसी भी एरिया में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना तो स्टार्टिंग इज मच इजियर कि आप अपनी पसंद, अपनी चॉइस के हिसाब से कभी भी कहीं पे भी बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। एंड इट हैज हैपेंड कपल ऑफ टाइम, इट कैन कीप ऑन गोइंग फॉर मंथ्स एंड मंथ्स, समटाइम्स। तो दैट टाइम अवेलेबिलिटी इज बिकम वन ऑफ द मेजर कंसर्न व्हेन यू आर गोइंग टू बाय अ बिजनेस। अच्छा, सेकंड जो बाइंग बिजनेस में जो चैलेंज आता है वो ये होता है कि जो उस बिजनेस की रेलिवेंट डिटेल्स हैं, उसकी तमाम जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, जैसे अगर कोई बिजनेस बहुत अच्छे पैसे बना रहा है बट वो एक अमेरिकन लोकल का बिजनेस है, और उस बिजनेस के उसने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो है वो अप टू डेट नहीं रखे हुए, ऑर्गेनाइज नहीं रखे हुए, जो कि नॉर्मली स्मॉल स्केल के रिटेल बिजनेसेस में ओवरऑल ऐसा ही होता है कि आपके या तो टैक्स अपडेटेड नहीं है, या बैंक रिकॉर्ड्स अपडेटेड नहीं है, या आपके इन्वेंटरी के रिकॉर्ड्स, सेल्स के रिकॉर्ड्स, रिसीट्स, परचेजिंग्स, आपके रजिस्टर्स, आपकी ये चीज़ें अपडेटेड नहीं है, या आप कैश पे डील
करते हो और उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो आपके लैक ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट करता है कि हमें एज एन कंसल्टेंट या एज अ बिजनेस एडवाइजर इट बिकम्स इवन चैलेंजिंग फॉर अस आल्सो कि हम उस बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन हमें सेलर प्रोवाइड कर रहा है उसको वैलिडेट ही नहीं कर पाते, उसकी अथेंटिसिटी जो है वो कंफर्म नहीं हो पाती। तो ये जो बिजनेस के डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रॉब्लम है दैट रिमेन्स वैलिड व्हेन इट कम्स टू बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। अच्छा, थर्ड जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। बाइंग अ बिजनेस का सबसे बड़ा जो आपको बेनिफिट ये होता है कि आपको डे वन पे इनकम चालू होती है, कि आप डे वन से अपनी इनकम जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हो। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो इनकम बेसिकली यू आर बाइंग योर फ्यूचर प्रॉफिट्स, विच मीन्स उस इनकम के अगेंस्ट में देर इज अ हैवी अमाउंट ऑफ अ गुडविल ऑलरेडी अटैच इन द बिजनेस डील। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें आपके पास चूंकि इनकम नहीं होती है तो आप अपने उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन जब एक प्रॉफिटेबल एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करने जाते हो तो उस बिजनेस की गुडविल जो है वो उस बिजनेस की प्राइस में, वैल्यू में ऑलरेडी ऐड होती है। तो एज कंपेयर टू स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, जो बाइंग अ बिजनेस है उसमें आप एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी जो है वो ओवर पे करते हो जस्ट बिकॉज यू आर बाइंग रनिंग एंड एस्टैब्लिश बिजनेस। तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है। सो दैट बिकम्स अनदर चैलेंज कि आपका जो अगर बजट लिमिटेड है तो आप बाइंग अ बिजनेस का प्रोसेस जो है वो आपके लिए सूटेबल नहीं है बिकॉज आपको जो गुडविल की अमाउंट में हैवी अमाउंट पे करनी पड़ेगी तो वो आपके लिए, आपके बजट के लिए सूटेबल नहीं होगी। तो जहां बिजनेस के बहुत सारे जो है वो बेनिफिट्स भी होते हैं कि आपको एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस मिलता है, एक प्रूवन एंड टेस्टेड बिजनेस मॉडल मिल जाता है, या आपको डे वन से जो है वो इनकम प्रोड्यूसिंग बिजनेस इन्वेस्टमेंट जो है वो आप कर पाते हो। वहां आपको ये बाइंग बिजनेस के जो चैलेंजेस है कि आपको हैवी अमाउंट पे करनी पड़ती है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है, तो इस तरह के चैलेंजेस जो है वो भी आपको बाइंग अ बिजनेस के प्रोसेस में फेस करने पड़ सकते हैं। So hope this video will help you in understand the primary differences and comparisons between buying a business as compared to starting your own business. So I hope this video will help you in understanding the differences between starting of a business and buying a business as in terms of the major challenges which you will face. सो अगर आप अमेरिका में अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस बाय करना चाहते हैं और आपको उस बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई कंसर्न्स हैं, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।